मैं हमारे नई कार की पूजा के लिए मंदिर गई थी। तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कदम चाहकर भी उस दिशा में बढ़ने से रुक नहीं पाए। जब मैं पास जाकर उस बुजुर्ग महिला को ध्यान से देखती हूँ तो वो लगभग 80 से 85 साल की एक वृद्ध महिला थी, जो बेहद लाचार हालत में थी। लेकिन जैसे ही मैंने उनका चेहरा ध्यान से देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि कॉलेज में हमें पढ़ाने वाली हमारी अंग्रेजी की प्रोफेसर रीना गुप्ता थीं। उन्हें इस हालत में देखकर मैं दंग रह गई। मैं उन्हें अपने घर लेकर आई, उनका इलाज करवाया और फिर जब मुझे उनकी जिंदगी की पूरी कहानी पता चली कि उनके अपने बच्चों ने उनके साथ क्या किया, तो मेरी रूह कांप गई। और यकीन मानिए, ये कहानी सुनकर आपकी आत्मा भी सिहर उठेगी। इसके बाद मैंने उनके बच्चों से उनके अधिकारों की लड़ाई में उनका पूरा साथ दिया और उन्होंने अपने बच्चों को जो सबक सिखाया, जिस हिम्मत और आत्मसम्मान का परिचय दिया, उससे हर बुजुर्ग महिला और पुरुष को अंधेरे में भी एक रोशनी का रास्ता मिल सकता है। इसलिए इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम रितिका मिश्रा है और मेरी शादी को पूरे 15 साल हो चुके हैं। आज मैं और मेरे पति मुकेश बेहद खुश थे, क्योंकि इतने सालों की कड़ी मेहनत और बचत के बाद हमने आखिरकार अपने लिए एक नई कार खरीदी थी। ये पल हमारे लिए सिर्फ खुशी नहीं बल्कि संघर्षों की जीत था। मेरे पति मुकेश एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। बनारस की गलियों से होते हुए हम महाकाल के मंदिर पहुंचे थे, कार की पूजा करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, मेरे कानों में अचानक एक ऐसी दर्द भरी आवाज पड़ी कि एक ही पल में मेरी सारी खुशी जैसे कहीं खो गई। मेरा दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने मुट्ठी में भरकर जोर से निचोड़ दिया हो। वो आवाज किसी बुजुर्ग महिला की थी, जो लगातार रोते हुए कह रही थी, ऐसा क्यों किया रे मेरे सोनू? क्यों मुझे ऐसे छोड़कर चले गए? अब मैं कैसे जीऊंगी तुम दोनों के बिना? उस आवाज में इतना दर्द, इतनी टूटन और ऐसी बेबसी थी कि उसे सुनकर किसी की भी आत्मा कांप जाए। वो रुदन लगातार गूंज रहा था। मेरी कार की पूजा चल रही थी, लेकिन मेरा मन, मेरा ध्यान, मेरा दिल, सब कुछ उस आवाज में अटक गया था। शायद मेरे पति भी सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी और वो चाहते थे कि पूजा खत्म होते ही हम वहां से निकल जाएं, ताकि इस रुदन को और न सुनना पड़े। लेकिन मेरा कलेजा जैसे छलनी होता जा रहा था। जैसे ही पूजा पूरी हुई और मुकेश ने मुझसे चलने को कहा, अचानक मेरे मुंह से निकल गया, रुकिए, बस 1 मिनट। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है जो इतनी असहनीय पीड़ा में है। मुकेश कुछ नहीं बोले, क्योंकि कहीं न कहीं उनका दिल भी इस आवाज से टूट चुका था। मेरे कदम अपने आप उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे और मंदिर के दूसरी ओर जाकर जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। एक बुजुर्ग महिला जमीन पर बैठी थी, फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में एक छोटी सी पोटली थामे हुए, बाल पूरी तरह बिखरे हुए, आंखों में अजीब सा सूनापन और होठों से लगातार निकलती वही दर्द भरी चीखें। वो लगातार रो रही थी। उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे मैं उसे कभी कहीं बहुत करीब से जानती हूं। और जब मैं उसके बिल्कुल पास गई और उसका चेहरा ध्यान से देखा, तो एक पल के लिए मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो मैंने देखा वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाला था। वो बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि हमारे कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वाली वही प्रोफेसर थीं, प्रोफेसर रीना गुप्ता, जिनके चेहरे का वो तेज, वो आत्मविश्वास और वो एटीट्यूड देखकर ही कोई भी कह उठे कि अगर पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो, जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीना भी सिखा दे। वही प्रोफेसर रीना, जिनके सामने खड़े होने भर से स्टूडेंट्स की रीढ़ सीधी हो जाती थी, जिनकी एक नज़र ही प्रेरणा बन जाती थी, आज इस हाल में होंगी, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरे मुंह से एकाएक निकल पड़ा, रीना मैम। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उनकी निगाहें मंदिर के उस रास्ते पर टिकी थीं, जैसे अब भी किसी के आने का इंतजार कर रही हों। अचानक वो पागलों की तरह मुझ पर चिल्लाने लगी, तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? मेरा सोनू कहाँ है? मेरी बहू कहाँ है? निकल यहाँ से। और मैं एक पल के लिए जैसे पत्थर की मूर्ति बनकर वहीं खड़ी रह गई। मेरे आंसू अपने आप बहने लगे,
मैंने उनके कांपते हाथ थामे और रोते हुए कहा, रीना मैम, मैं रितिका हूँ, रितिका मिश्रा। याद कीजिए, आप कॉलेज में हमें पढ़ाती थीं। लेकिन उनकी आंखों में ना कोई पहचान थी, ना कोई अपनापन। साफ दिख रहा था कि उनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो ना मेरी बात समझ पा रही थी, ना मुझे पहचान पा रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ गरीबी या अकेलापन नहीं, बल्कि कोई गहरी मानसिक बीमारी थी। मैंने अपने पति को समझाया कि हम उन्हें इस हाल में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। आखिर वो मेरी गुरु रह चुकी हैं, वही रीना मैम जो कभी क्लास में किसी गरीब लड़के या लड़की की फीस, किताबों या खाने तक का इंतजाम खुद चुपचाप कर दिया करती थीं, जो दूसरों के दर्द पर सबसे पहले खड़ी हो जाती थीं। और आज अगर मैं उन्हें इस हालत में छोड़ दूं तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पहले मेरे पति हिचके, लेकिन मेरे टूटते शब्दों और आंखों के आंसू देखकर वो भी मान गए। हम उन्हें अपने साथ ले आए, हालांकि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्हें अब भी यही उम्मीद थी कि वो मंदिर के उसी रास्ते पर बैठी रहेंगी और उनके बच्चे आकर उन्हें ले जाएंगे। लेकिन सच तो ये था कि वो बच्चे कभी आने वाले नहीं थे। घर लाकर जब मैंने उन्हें खाना दिया तो वो पागलों की तरह खाने पर टूट पड़ी, जैसे कई दिनों से नहीं बल्कि महीनों से भूखी हों। और उस दृश्य ने मेरे दिल को और चीर दिया। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। मैं तो भोपाल में पढ़ती थी, मेरा मायका वहीं था, शादी के बाद बनारस आई। तो फिर रीना मैम भोपाल से इतनी दूर बनारस कैसे पहुंची? उन्हें यहाँ किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा? लेकिन इन सवालों के जवाब वहीं दे सकती थीं, और उसके लिए जरूरी था कि वो पहले मानसिक रूप से ठीक हों। हमने तुरंत उनका इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें अल्जाइमर यानी भूलने की गंभीर बीमारी है। कभी उन्हें सब याद रहता था और अगले ही पल वो अपना नाम तक भूल जाती थीं। लगभग 3 महीने तक हमने दिन रात उनकी देखभाल की। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा। पुरानी बातें टूटे फूटे टुकड़ों में याद आने लगी। और फिर पूरे 5 महीने बाद वो दिन आया जब वो पूरी तरह होश में थीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रितिका। उस एक शब्द ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी अब और भी भयानक मोड़ लेने वाली है। उन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू की और उनकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा था जो हर शब्द के साथ और भारी होता जा रहा था। उन्होंने कहा, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा सुनील, जिसे मैं हमेशा प्यार से सोनू बुलाती रही हूं, और छोटा बेटा अर्पित, जिसे मेरे मुंह से आरू कहकर ही आवाज मिलती थी। मैं और मेरे पति महेश, हमने सिर्फ बच्चों को जन्म नहीं दिया था, हमने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी से सींचा था। मैं इंग्लिश की प्रोफेसर थी और पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बच्चों के हाथ में कुछ देना है तो वो मजबूत भविष्य होना चाहिए। सुबह कॉलेज जाती, शाम घर लौटकर बच्चों की पढ़ाई, उनका होमवर्क, उनकी ज़रूरतें, सब कुछ खुद देखती थी। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और भोपाल में हमारी एक साधारण मगर सुकून भरी दुनिया थी। हम थकते ज़रूर थे, लेकिन खुश थे, क्योंकि हमारे सपने हमारे बच्चों से जुड़े थे। समय के साथ दोनों बेटे कामयाब हुए, उन्हें अच्छी नौकरियां मिलीं और पूरे समाज के सामने हमने सम्मान के साथ उनकी शादियां भी करवाईं। अपने जीवन की एक एक पूंजी, अपनी मेहनत और संघर्ष जोड़कर हमने भोपाल में एक बहुत ही खूबसूरत घर बनवाया था। वो घर मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं था, वो हमारी पूरी जिंदगी की कमाई और सब्र का फल था। उसकी हर ईंट, हर टाइल, हर मार्बल हमने खुद जाकर चुना था, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी किराए के घरों में बीती थी। जब वो घर बना तो लगा जैसे जिंदगी ने पहली बार हमें अपना घर दिया हो। दोनों बेटों की शादी से पहले ही हम उस घर में आ गए थे। फिर 1 साल में बड़े बेटे की और अगले साल छोटे बेटे की शादी हुई। दोनों बहुएं न बहुत तेज थीं, न बहुत भोली। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक और सामान्य लगता था। मैं और मेरे पति रिटायर होकर हंसी खुशी जीवन जी रहे थे, लेकिन एक माँ का दिल अक्सर बिना कहे बहुत कुछ महसूस कर लेता है। कहीं न कहीं मुझे लगता था कि शायद हमारे साथ रहने से हमारे बेटे बहुएं खुश नहीं हैं, हालांकि वे कभी कुछ कहते नहीं थे। मैं खुद को समझा लेती थी कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन सच यही था कि मैं बिल्कुल सही सोच रही थी।
जब तक मेरे पति जिंदा थे ये बात उतनी नहीं चुभती थी, क्योंकि उनका होना मेरे लिए एक ढाल जैसा था। लेकिन 5 साल पहले जब वे मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए तो मेरी पूरी दुनिया जैसे उजड़ गई, और मुझे ये एहसास तक नहीं था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। पति की 13वीं बीतते बीतते ही मुझे समझ आने लगा कि अब घर में दुख से ज्यादा चर्चा संपत्ति की होने लगी है। मेरे बेटे और बहुएं बेचैन रहते थे, हर वक्त यही जानने की कोशिश कि वसीयत में क्या लिखा होगा, घर किसके नाम जाएगा, बराबर बंटवारा होगा या नहीं। कई बार ये बातें बहस में बदल जाती थीं, और सबसे ज्यादा जो बात मुझे अंदर तक तोड़ देती थी वो ये थी कि अगर संपत्ति 2 हिस्सों में बटी तो माँ किसके पास रहेगी। ये सवाल सबके मुंह पर था, लेकिन जवाब में कोई भी मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। मैं सब सुनती थी और चुप रहती थी, यकीन नहीं कर पाती थी कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया वे इतनी जल्दी इतने बदल जाएंगे। अगर आप सच में रीना गुप्ता की तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं, उनके दर्द, उनके अकेलेपन को, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपने दिल की बात लिखकर बताइए। आपके एक शब्द, एक भावना किसी टूटे हुए इंसान के लिए हिम्मत बन सकती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी वीडियो देखने वालों में से बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। आपका सिर्फ एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, जिससे हम ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियां लगातार आप तक पहुंचा पाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और हमें अपना साथ दीजिए, ताकि हम हर उस रीना की आवाज बन सकें जो आज भी चुपचाप दर्द सह रही है। पति की मृत्यु के 1 महीने बाद जब उनका दोस्त वसीयत लेकर आया और हम सब हॉल में बैठे तो हर चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैं हमेशा अपने पति से कहती थी कि दोनों बेटों को बराबर हिस्सा देना, ताकि आगे कोई विवाद ना हो। मुझे भी यही उम्मीद थी कि घर आधा आधा बैठेगा, लेकिन मन के किसी कोने में ये डर लगातार बैठा था कि फिर मैं कहाँ जाऊंगी। जैसे ही वकील ने वसीयत पढ़ी, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरी संपत्ति मेरे नाम थी। एक पल को मुझे आश्चर्य हुआ, फिर थोड़ी सी राहत कि शायद अब मुझे अपने ठिकाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे बेटों और बहुओं के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। बड़े बेटे ने कहा, पापा ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। उनके जाने के बाद प्रॉपर्टी हमारी होनी थी, ना कि मम्मी की। बहुओं ने ये कहकर आरोप लगाए, जरूर मम्मी जी ने ही उन्हें भड़काया होगा। बड़ी बहू ने तंज कसते हुए कहा, अब सब कुछ मम्मी जी के नाम है, इसलिए हंसकर या रोकर अब हमें उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। मैं अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी, और हर शब्द के साथ मेरा दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, क्योंकि उस पल मुझे ये साफ समझ आ गया था कि जिस घर को मैंने अपने सपनों से बनाया था, उसी घर में मैं अब सबसे ज्यादा अकेली हो चुकी हूं। घर भले ही मेरे नाम था, लेकिन उस घर में अपनापन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता था। मैं हर दिन भीतर ही भीतर टूटती चली जा रही थी। बहुएं समय पर खाना लाकर मेरे कमरे में रख देती थीं, लेकिन ऐसे जैसे कोई बोझ उतार रही हों। उनकी आंखों में न इज्जत होती थी, न मन में अपनापन, न चेहरे पर जरा सी भी गर्माहट। मेरे बेटे ऑफिस से आते कमरे के बाहर से बस औपचारिकता निभा लेते, माँ कुछ चाहिए तो नहीं, और बिना जवाब सुने आगे बढ़ जाते। वे मेरे पास 5 मिनट भी बैठना नहीं चाहते थे। मैं उन्हें कैसे बताती कि मुझे खाना या दवा नहीं, बस उनका साथ चाहिए, उनका थोड़ा सा समय चाहिए, उनका प्यार चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि यही एक चीज है जो वे मुझे कभी नहीं दे सकते। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मेरी जिंदगी 2 वक्त के खाने और एक बंद कमरे के अकेलेपन में सिमट गई। अगर कभी कोई मेहमान आ जाता और मुझे बाहर आना पड़ता तो बहुएं शब्दों से कुछ नहीं कहती थीं, लेकिन उनकी नजरें, उनके चेहरे के भाव और उनकी हरकतें साफ बता देती थीं कि मेरी मौजूदगी उन्हें कितनी अखरती है। इसी वजह से मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी। समय के साथ ये अकेलापन मेरे ऊपर किसी बीमारी की तरह हावी होने लगा, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं खुद बदलने लगी। मैं छोटी छोटी बातें भूलने लगी। कभी चश्मा कहाँ रखा है ये याद नहीं रहता, कभी ये भी भूल जाती कि खाना खाया या नहीं। कई बार ऐसा होता कि मुझे याद ही नहीं आता कि मेरे बच्चे भी हैं,
और कभी-कभी तो ऐसा लगता जैसे मेरी अपनी शादी भी किसी और जिंदगी की कहानी हो। मेरी हालत अजीब और डरावनी होती जा रही थी। एक दिन मैं टहलने के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि मैं घर का रास्ता ही भूल गई हूं। मैं घंटों भटकती रही, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर शाम से रात। लेकिन मेरा दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। मैं डरी हुई थी, थकी हुई थी, भूख से बेहाल थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। वो मेरा बड़ा बेटा सुनील था, जो मुझे खोजते हुए आया था। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। मैं दौड़ कर उसके पास गई। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं कितनी डर गई थी, कि मैं सुबह से घर लौटने की कोशिश कर रही थी लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था, कि मैं थक चुकी हूं और बहुत घबराई हुई हूं। लेकिन मेरे मुंह से शब्द निकलते उससे पहले ही उसने मुझ पर इतनी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी आत्मा तक कांप गई। वो गुस्से में बोले जा रहा था कि हम सब सुबह से परेशान हैं कि आप कहाँ चली गईं और आप यहाँ ऐसे आराम से घूम रही हैं, कि कुछ तो उम्र का लिहाज कीजिए, और अगर इतना ही घूमने का मन है तो एक काम कीजिए, सारी संपत्ति हमारे नाम कर दीजिए और फिर जहां मन करे घूमते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बातों में कहीं भी ये चिंता नहीं थी कि उसकी माँ सुबह से लापता थी, न ये डर कि उसके साथ कुछ हो सकता था। बस गुस्सा था कि मैं घर से चली गई तो संपत्ति का हिसाब कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा। मैंने कांपती आवाज में बस इतना कहा कि मैं रास्ता भूल गई थी। मुझे आजकल कुछ समझ नहीं आता, मैं चीजें भूलने लगी हूं। वो मुझे गुस्से में घर ले आया। अगले कुछ दिनों में सबने ये महसूस किया कि मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है और मुझे डॉक्टर को दिखाया गया। जांच के बाद पता चला कि मुझे अल्जाइमर की शुरुआती अवस्था है, एक ऐसी बीमारी जिसमें उम्र के साथ इंसान धीरे धीरे भूलने लगता है, रास्ते भूल जाता है, अपने ही लोगों को पहचानने में चूक करने लगता है। हालांकि समय पर इलाज से हालत संभल सकती है। रिपोर्ट में बीमारी का नाम देखकर मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद अब मेरे बच्चों के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी चिंता जागेगी, शायद अब वे मुझे समझेंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा, 2 वक्त का खाना, दवाइयाँ और एक कमरे का सन्नाटा। फिर एक रात जब मैं नीचे पानी लेने के लिए जा रही थी, तभी मेरे कानों में जो आवाज पड़ी उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। चारों उस रात हॉल में चारों गोल घेरा बनाकर बैठे थे। उनकी आवाजें मेरे कानों तक पहुंचीं। मेरे कदम अपने आप दरवाजे के पास रुक गए। पर्दे की ओट में खड़ी मैं सब सुनती रही। सुनील बड़े आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बोला, देखो यार, कनाडा से मेरा लेटर आ गया है, बस 2-3 महीने में सब सेट हो जाएगा। लेकिन वहां शिफ्ट होने के लिए बहुत पैसे चाहिए, और ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कब आएगी पता नहीं। पता नहीं मम्मी कब स्वर्गवासी होंगी और कब प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। उसकी आवाज में मेरे ना मरने का अफसोस था। उन शब्दों ने मेरे कानों में जैसे गरम सीसा भर दिया। निधि ने भी बिना किसी शर्म के कहा, सच बोलूं तो अब मम्मी जी की सेवा का ये ड्रामा मुझसे नहीं होता। हर वक्त उनकी दवा, उनका खाना, उनकी देखभाल, बस इसलिए क्योंकि घर उनके नाम है, वरना। उसके शब्दों में जो वरना छिपा था उसने मेरे पूरे अस्तित्व को हिला दिया। अर्पित भी वहीं बैठा अपने फायदे नुकसान का हिसाब लगा रहा था। मेरा बिजनेस यहां कुछ खास नहीं चल रहा। मैं भी दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगा। अपने हिस्से का पैसा मिल जाए तो सब आसान हो जाएगा। बस प्रॉब्लम यही है कि सब कुछ माँ के नाम है। उनकी बातों में कहीं भी माँ के लिए चिंता नहीं थी, बस माँ की प्रॉपर्टी का जिक्र था। उस पल मुझे लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं, एक तिजोरी हूं जिसे खुलने का इंतजार किया जा रहा है। मेरी सांसें भारी हो गईं, हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। मैं चुपचाप पानी की बोतल लेकर कमरे में लौट आई। किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि मैं पास ही खड़ी सब सुन रही थी। उस रात तकिए में मुंह छुपाकर मैं बहुत रोई, सोचती रही, क्या इन्हीं बच्चों के लिए मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान की थीं? जिनकी एक खांसी पर रात रात भर जागती थी, आज वही मेरी मौत की दुआ मांग रहे हैं। अगले कुछ दिनों में मेरा शरीर जैसे साथ छोड़ने लगा। दवाइयां लेती थी पर असर नहीं होता था।
कभी चश्मा पहनकर भी साफ नहीं दिखता, कभी अपने ही कमरे का रास्ता भूल जाती। कई बार आईने में खुद को देखती तो लगता, ये औरत कौन है? क्या सच में यही वो माँ है जिसने कभी पूरे घर को संभाल कर रखा था? घर में सब लोग मौजूद थे, फिर भी मैं सबसे ज्यादा अकेली थी। फिर एक दिन अचानक सुनील और अर्पित बड़े प्यार से मेरे पास आए। उनके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। बोले, माँ, आप बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गईं। चलिए आपको बनारस ले चलते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करवा देंगे। कहते हैं वहां जाने से मोक्ष मिलता है। उनके मुंह से इतनी मिठास भरी बातें सुनकर मेरा सूखा मन जैसे भीग गया। लगा शायद मेरे बच्चों का दिल बदल गया है, शायद उन्हें मेरी तकलीफ समझ आ गई है। मैं बच्चे की तरह खुश हो गई। अपने पुराने सूट निकाले, दवाइयां समेटीं, भगवान का शुक्रिया अदा किया कि चलो अब आखिरी दिनों में बच्चों का साथ तो मिलेगा। लेकिन सफर के दौरान ही मेरी तबीयत बिगड़ती रही। चक्कर, घबराहट, कमजोरी। मैंने कहा भी, एक बार डॉक्टर दिखा लो, पर उन्होंने हंसकर टाल दिया। अरे माँ, कुछ नहीं, उम्र का असर है। बनारस पहुंचकर मंदिर की भीड़ में हम आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ घंटियों की आवाज, हर हर महादेव के जयकारे, धूप धुआं। मैं उनका हाथ पकड़े चल रही थी कि अचानक किसी ने जोर से धक्का दिया। मेरा हाथ छूट गया। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। सुनील, अर्पित, निधि, कोई नहीं। मैं पागलों की तरह उनका नाम पुकारती रही। भीड़ मुझे धकेलती रही। तभी दूर सड़क पर हमारी कार दिखाई दी। पहले लगा शायद मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अगले ही पल कार आगे बढ़ी और दूर चली गई, बिना पीछे मुड़े। उस पल मुझे समझ आ गया, उन्होंने मुझे जानबूझकर छोड़ दिया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हाथ जोड़कर लोगों से कहती, मुझे घर पहुंचा दो, मेरे बच्चे खो गए हैं। लेकिन सच तो ये था कि मैं नहीं, उन्होंने मुझे खो दिया था। मेरे पास न पैसे थे, न दवाइयां, न कपड़े। भूख प्यास से हालत खराब हो रही थी। कभी वर्तमान में होती, कभी अतीत में चली जाती। कभी बच्चों का बचपन याद आता तो कभी खुद को भूल जाती। कभी पति का चेहरा जो कहता था, बच्चों को संभालना। मेरी बीमारी मुझ पर हावी हो रही थी। मैं सब कुछ भूलने सी लगी। बस 2 नाम याद रहे, सोनू और आरू। पता नहीं कितने दिन मैं वहां भटकती रही, कब गिरी कब उठी। बस इतना जानती हूं कि जब होश आया तो तुम मेरे साथ थी। अब मुझे समझ आ रहा है, उन्होंने जरूर मेरी अल्जाइमर की दवाइयां बदल दी होंगी। तभी तो बीमारी मुझ पर इस कदर हावी होने लगी। मैं धीरे धीरे सब कुछ भूलती चली गई, अपना घर, अपना अतीत, यहां तक कि अपना नाम भी। जानती हो बेटा, वो सब जानबूझकर हुआ था। मेरे कपड़े, मेरे पहचान पत्र, मेरी दवाइयां सब चुपके से मुझसे छीन ली गईं, ताकि मैं इस मंदिर में पड़ी रहूं, एक लावारिस औरत की तरह, अपनी याददाश्त खोकर पागलों की तरह भटकती रहूं और यहीं कहीं चुपचाप दम तोड़ दूं। शायद मेरे मरने से पहले ही उन्होंने मेरी मौत का जश्न भी मना लिया होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुमने मुझे बचा लिया मेरी बच्ची। तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने मुझे मेरी पहचान लौटा दी। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे दिल में अब प्यार नहीं, आग है। मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया था। अब मैं कमजोर मां नहीं, एक टूटी हुई लेकिन जिद्दी औरत बन गई हूं। मैंने ठान लिया है, मैं अपने घर को, अपने पति की मेहनत को उन स्वार्थी बेटों की अय्याशी का साधन नहीं बनने दूंगी। अब उन्हें मां का त्याग नहीं, मां का प्रतिशोध देखना होगा। उनकी पूरी कहानी सुनते सुनते ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने के भीतर धीरे धीरे चाकू घुमा रहा हो। हर शब्द के साथ मेरी आंखें भरती जा रही थीं। सामने बैठी रीना मैडम बोल रही थीं, लेकिन उनकी आवाज में जो टूटन थी वो सीधे मेरी आत्मा तक उतर रही थी। उनकी झुर्रियों में छिपे सालों के त्याग, आंखों में जमी हुई नमी, कांपते हाथ, सब गवाही दे रहे थे कि उन्होंने सिर्फ बच्चों को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी उन्हें सौंप दी थी। और बदले में क्या मिला? सड़क पर छोड़ा हुआ अकेलापन। मैं खुद को रोक नहीं पाई, उनके पास जाकर उनके हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, मैडम, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। जो आपके बेटों ने किया है उसका हिसाब जरूर होगा। मैं आपको न्याय दिलवाऊंगी। मेरी आवाज कांप रही थी, पर इरादा मजबूत था।
उस रात घर आकर मैंने पूरी बात अपने पति मुकेश को बताई। वो शांत स्वभाव के इंसान हैं, पर उस दिन उनके चेहरे पर भी गुस्सा साफ दिख रहा था। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। बोले, कोई बेटा इतना गिर सकता है? मैंने सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ धोखा नहीं, अपराध है। हम उन्हें यूं नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल उन्होंने ऑफिस में छुट्टी की अर्जी डाल दी। सुबह होते ही हम तीनों भोपाल के लिए निकल पड़े। सफर लंबा था। बस की खिड़की से बाहर खेत, सड़कें, छोटे छोटे कस्बे पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में अजीब सी खामोशी थी। रीना मैडम की आंखों में आंसू नहीं थे अब, वहां सिर्फ आग थी। एक माँ का टूटा हुआ दिल अब पत्थर बन चुका था। कभी कभी वो खिड़की से बाहर देखतीं और बस इतना कहतीं, मैं उन्हें अपना घर नहीं लेने दूंगी। वो घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। कई घंटों के सफर के बाद जब हम भोपाल पहुंचे तो सीधे उनके घर की ओर गए, लेकिन गली में कदम रखते ही कुछ अजीब लगा। घर के बाहर भीड़ थी, कुर्सियां लगी थीं, माइक लगा था, जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा हो। मेरा दिल धक से रह गया। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के बाहर बड़े बड़े बैनर लगे थे, प्रॉपर्टी ऑक्शन। सामने टेबल पर रीना मैडम की बड़ी सी फोटो रखी थी। उस पर फूलों की माला चढ़ी थी, जैसे किसी मृत व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा हो। मैं सन्न रह गई। मेरे बगल में खड़ी रीना मैडम की सांसें तेज हो गईं। उनके अपने ही जीते जी उन्हें मार चुके थे। सामने सुनील, निधि, अर्पित और ऋचा सफेद कपड़ों में खड़े थे, आंखों में नकली आंसू, चेहरों पर बनावटी दुख। ऐसा अभिनय कर रहे थे जैसे उनसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं। हम भी भीड़ में किनारे खड़े हो गए। तभी सुनील माइक लेकर बोला, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी मां रीना गुप्ता का 6 महीने पहले निधन हो गया। ये शब्द सुनते ही रीना मैडम कांप उठीं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, जैसे लावा बह रहा था। मेरे पति ने गुस्से में दांत भींच लिए। सुनील आगे बोलता रहा, मां के जाने के बाद ये घर संभालना हमारे लिए मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में हमें इसे बेचना पड़ रहा है, वरना इस घर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। उसका हर शब्द झूठ से सना हुआ था। वो 50 करोड़ की बोली, आधा आधा बंटवारा, कागजी प्रक्रिया सब खुलेआम बता रहा था, जैसे मां की नहीं किसी पुरानी चीज की बिक्री हो रही हो। तभी अचानक मेरे बगल से गरजती हुई आवाज आई, रुको! पूरा माहौल थम गया। रीना मैडम आगे बढ़ी, आंखें लाल, चेहरा तमतमाया हुआ। मैं मरी नहीं हूं, अभी जिंदा हूं। भीड़ सन्न रह गई। सुनील और अर्पित के चेहरे ऐसे सफेद पड़ गए जैसे खून ही सूख गया हो। चेक लिए खड़ा विराट सिंघानिया भी अवाक रह गया। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। उन्होंने कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहा, इतने गिर जाओगे सोचा नहीं था। अपनी जिंदा मां को मार दिया तुमने। आज सबको सच बताऊंगी, और अगर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ना पहुंचाया तो मेरा नाम भी रीना गुप्ता नहीं। उस पल पहली बार मैंने एक मां को देवी की तरह खड़ा देखा, टूटी हुई नहीं, लड़ने के लिए तैयार। आज जब मैं उन्हें देख रही थी तो साफ समझ पा रही थी कि वो टूटी बिखरी भटकी हुई बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि वही पुरानी आत्मविश्वासी प्रोफेसर रीना गुप्ता फिर से लौट आई थीं। उनकी चाल में ठहराव था, आंखों में तेज और चेहरे पर ऐसा साहस जैसे अब उन्हें किसी का डर नहीं। वो सीधे माइक की तरफ बढ़ीं। पूरा हॉल उनकी हर हरकत देख रहा था। अचानक उन्होंने सुनील के सामने जाकर बिना एक शब्द कहे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। फिर अर्पित की तरफ मुड़ी और उसे भी एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। ऋचा निधि घबराकर पीछे हट गईं। दोनों के हाथ अपने मुंह पर थे। माहौल सन्न हो गया। लोग कुर्सियों से उठ खड़े हुए। रीना मैडम ने माइक थामा। आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में आग थी। अभी आपने जो देखा वो तो इनकी करतूतों के सामने कुछ भी नहीं है। इन लोगों को जेल होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक एक करके अपनी पूरी कहानी सबके सामने रख दी।
कैसे उनके ही बेटों ने लालच में आकर उनकी अल्जाइमर की दवाइयां बंद करवा दी, बनारस घुमाने के बहाने भीड़ में अकेला छोड़ दिया ताकि वो अपनी पहचान खोकर कहीं गुम हो जाएं और दुनिया उन्हें मरा हुआ मान ले। कैसे बिना दवा के उनकी याददाश्त मिट्टी चली गई, कैसे वो दर दर भटकती रहीं और कैसे किस्मत ने उन्हें मुझसे मिलाया। इलाज हुआ, यादें लौटीं, और आज जब वो अपनी ही संपत्ति लेने वापस आईं तो सच सामने आ गया कि उनके बेटों ने पैसे के लालच में अपनी जिंदा मां को ही मरवा दिया था। उनकी भीगी आंखें, कांपती आवाज और टूटा हुआ दिल देखकर भीड़ का खून खौल उठा। लोग सुनील और अर्पित पर टूट पड़ते, मगर तभी पुलिस आ गई, क्योंकि मैंने पहले ही फोन कर दिया था। पुलिस ने जैसे ही चारों को पकड़ा, वो सब रीना मैडम के पैरों में गिर पड़े। माँ, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, एक मौका दे दो, हम सुधर जाएंगे। आप तो माँ हैं, आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनकी आवाजों में डर था, पछतावा कम। मैं देख रही थी, एक तरफ माँ का दिल था जो बच्चों के आंसू देखकर पिघलना चाहता था, और दूसरी तरफ वो औरत थी जिसे उन्हीं बच्चों ने जिंदा रहते हुए मौत दे दी थी। कुछ पल के लिए उनकी पलकों में कंपन हुआ, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने मुंह फेर लिया। शायद पहली बार उन्होंने मां से ज्यादा खुद को चुना। पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई, भीड़ छट गई, 50 करोड़ का चेक वापस हो गया, नीलामी रुक गई, क्योंकि जिस घर की मालकिन को अब मरा हुआ समझ रहे थे, वो तो पूरे हक के साथ जिंदा खड़ी थी। आज रीना मैडम हमारे साथ रहती हैं। उन्होंने अपनी भोपाल वाली प्रॉपर्टी में एक वृद्ध आश्रम खुलवाया है और मुझे उसका ट्रस्टी बनाया है, ताकि उनके बाद भी कोई मां लावारिस ना हो। वो मेरे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती हैं, उनके साथ हंसती खिलखिलाती हैं, घर में फिर से रौनक रहती है। मगर कभी कभी उनकी आंखों के कोने में वो अधूरा दर्द अब भी चमक उठता है, अपने ही बच्चों के धोखे का दर्द। फिर भी उन्होंने जिंदगी से हारना नहीं सीखा, उन्होंने आगे बढ़ना चुन लिया, क्योंकि सच यही है, कुछ रिश्ते खून से बनते हैं और कुछ इंसानियत से, और इंसानियत वाले रिश्ते ही आखिर तक साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। बताइए, क्या रीना मैडम ने अपने बच्चों के साथ सही किया? क्या ऐसे बच्चों को सजा मिलनी ही चाहिए थी, या फिर एक माँ को सब कुछ भूलकर उन्हें माफ कर देना चाहिए था? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अपने दिल की बात हमें कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी हर राय किसी न किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत देती है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो, आंखें नम कर गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और रीना तक पहुंच जाए और उसे अंधेरी जिंदगी से लड़कर फिर से रोशनी में आने की ताकत मिल जाए। जाते जाते कमेंट्स में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। सच मानिए, ये जानकर बहुत सुकून मिलता है कि हमारी कहानियां दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही हैं। राधे राधे।